हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओवराइट कॉन्सेप्ट पे और ओवराइट सर के साथ। तो बच्चों, आज हम एक 10वीं वर्ग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं। यह 10वीं वर्ग के हर बच्चों को बहुत तकलीफ देता है। तो आज तकलीफ खत्म करने के लिए मैं आया हूं और आप लोग को समझाने वाला हूं संस्कृत में पत्र कैसे लिखे। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, संस्कृत में पत्र कैसे लिखे आसान शब्दों में। देखिए, आज आप लोगों को सिखा रहे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर डायग्राम कुछ देख रहे हैं, इसके आधार पर आप लोगों को हम सिखाने जा रहे हैं पत्र कैसे लिखते हैं। देखो, संस्कृत में पत्र लिखना बहुत ही आसान है, पर कुछ सोचते हैं कि पत्र लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, जैसे कि आप पीछे में मेरा कुछ कॉपी देख रहे हैं, नकल है ये। इसके आधार पर आपको कैसे लिखना, इसमें कुछ चीज होती है जिसको आप अपने हिसाब से ब्रेन में एडजस्ट कर लें। अगर आपने उस चीज को ब्रेन में एडजस्ट कर लिया तो पत्र लिखना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले 2-4 बात पर ध्यान देना होगा जो बहुत ही आवश्यक है। संस्कृत में जो पत्र होता है, आप संस्कृत में लिखिए या हिंदी में लिखिए, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक, अनौपचारिक। इंग्लिश में इसको फॉर्मल और इनफॉर्मल कहते हैं। तो इंग्लिश में तो आपको पता ही होगा, हिंदी में लिखते हैं। औपचारिक पत्र लिखा किसको जाता है? औपचारिक पत्र परिवार, संबंधी, मित्र या जिससे आप परिचित हैं, जिसको आप जानते हैं, उनको लिख सकते हैं। ठीक है। और अनौपचारिक पत्र जो होता है, कार्यालय, ऑफिस वगैरह में जो व्यक्ति होते हैं, उनको लिखा जाता है। तो इसी के आधार पर मैंने दोनों का डायग्राम तैयार कर रखा है, जिसको आपको यहाँ पर देखना है और समझना है। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली कुछ बात है क्या, ये पत्र का डायग्राम में कुछ चीज आपको सिर्फ बदलना होता है, बाकी पूरा का पूरा पत्र वही रहता है। जैसे सेवायाम स्टार्टिंग पॉइंट होगा ही, श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया। प्रधानाचार्य महोदया जो है, हम महोदया लिखे हैं क्योंकि यह किसी शिक्षिका के लिए, हेडमास्टर वहां की शिक्षिका है। अगर वहां के हेडमास्टर शिक्षक हैं तो आपको महोदय लिखना है या नहीं लिखना है, ये छोटा सा बिंदु ध्यान दीजिए। उसके बाद किड्स सेंटर आवासीय विद्यालय, मैंने जिस विद्यालय से पढ़ा है मैंने यहाँ का नाम लिखा। आप जिस भी विद्यालय से पढ़ते हैं वहां नाम लिखना है। और याद देखना है कि विद्यालय लिखने के बाद विद्यालय में विसर्ग की मात्रा लगाइए, बन जाएगा। संस्कृत लिखने का सबसे एक आसान तरीका है, कोई भी संज्ञा हो उसके नाम के बाद में विसर्ग की मात्रा लगाइए, आपका संस्कृत वर्ड तैयार हो गया। बस इतना ही करना है, देखते जाओ, मजा आएगा, समझ में आएगा कैसे लिखा जाता है पत्र कैसे। उसके बाद एड्रेस लिख देंगे, सिमरी, बख्तियारपुर, सहरसा, नगरम, बिहार। कोई भी आप जिस भी जगह रहते हैं वहां लिखने के बाद विसर्ग की मात्रा लगाइए और लास्ट में उस डिस्ट्रिक्ट का नाम के बगल में क्या लिखना है, आपको नगरम लिखना है। ये फोकस रखना और स्टेट का नाम लिख दीजिए ब्रैकेट के अंदर। खेल खत्म। उसके बाद विषय, यहाँ पर मैंने एक दिवसीय दिया है, अर्थात हमको एक दिन की छुट्टी चाहिए। आपको द्विदिवसीय, त्रैदिवसीय, चतुर्दिवसीय, आपको कम से कम 1 से लेके 50 तक संस्कृत गिनती आनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, बस एक बार उल्टा के देख लेना होगा गिनती कैसे करते हैं। ठीक है, गिनती लिखना बहुत आसान है, वह भी मैं सिखाऊंगा किसी अगले वीडियो में। फिलहाल मैं ये देख लेता हूँ। एक दिवसीय अवकाश आयन प्रार्थना पत्रम। देखिएगा, पत्र लिखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होगा जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि पत्र लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु किस किस पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है ना। यहाँ देखिए, महोदया। अब मैंने फिर वही बात, महोदया अगर शिक्षिका है तो महोदया, शिक्षक है तो महोदय। वेरी गुड। निवेदनम अस्ति यत्र मम गृह अग आवश्यक कार्यम अस्ति, मतलब निवेदन कर रहा है कि मेरे घर में कोई महत्वपूर्ण कार्य है। ध्यान देना है, अभी पत्र के बारे में मैं आपको बता रहा हूं लिखा कैसे जाएगा, और मैं कुछ इसके बिंदुओं पर अंतिम में ध्यान दूंगा जो बहुत ज्यादा ही आवश्यक है। उसके बिना आप इसको समझने में गड़बड़ी कर सकता है, आपको क्रिएट कर सकता है कुछ थोड़ा सा गड़बड़ी। बहुत ईजी है, संस्कृत अच्छा शब्द है, प्यारा शब्द है, समझने वाली बात है। संस्कृत पढ़िएगा तो मजा भी आएगा। निवेदन अस्ति। अब देखिए यहाँ पर यत मम गृह अग आवश्यक कार्यम अस्ति, यहाँ पर मैंने ये ब्रैकेट में घेर दिया। देखिएगा एक बार, यह चीज को जो मैंने घेरा है, ठीक है ना, यह इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, बस यही बदलना होता है इसके जगह पर। इसके घर में कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मेरे घर में कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए मैंने ये लिखा है। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा पेट दर्द से पीड़ित हूं तो उधर वेन पीड़िता अस्मिन, बस इसको उठा के आपको यहाँ डाल देना है। तेज बुखार से पीड़ित हूं तो तीव्र ज्वारेन पीड़ित अस्मिन, अब वही चीज को आपको यहाँ पर डालना है, कुछ नहीं करना है, बस उठा के डाल देना है। मेरे भाई का विवाह कल है, मेरे भैया की शादी है, तो मम भ्रातु विवाह स्व, विवाह स्व, स्व मतलब होता है कल। संस्कृत में कल को लिखते हैं स्व करके लिखते हैं।
मेरे जन्मदिन के आयोजन का उत्सव कल है, मेरे जन्मदिन के आयोजन का उत्सव कल। जन्मदिन की पार्टी मनाते हो, पार्टी शार्टी करते हो तो उसके लिए भी छुट्टी मार लेते हो, स्कूल में आकर टॉफी बिस्कुट तो खिलाते नहीं हो, खिला दोगे तो शिक्षकों लोग खुश हो जाएगा, मास्टरों सब खुश है, लेकिन तुम लोग तो खुद ही खाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसके लिए भी छुट्टी लेना है तो वहां देखो, मम जन्म दिवस है उत्सव आयोजन स्व भविष्यति, होगा कल है, अब होगा तो भविष्य लगेगा, है ना। लकार पढ़ाए हुए हैं, लकार समझ ही चुके हैं आप लोग, भविष्यति, बस इसी को उठा के वहां डालना है। और अब मैंने यही क्यों लिखा है सर, आपने यही क्यों लिखा, इसके अलावा कुछ और? क्योंकि पेट दर्द, तेज बुखार, भाई की शादी और जन्मदिन का अवसर, यही 4 बिंदु है जो लोग क्या करता है, बार बार लिखता है, और यही चीज ही महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा आपके एग्जाम में जल्दी दूसरा आता भी नहीं है। तो अब ये भी एक आपका हिंट हो गया, एग्जाम में वीवीआई पॉइंट होगा, इसको आप समझिए और उतार के रखिए अपने पास कि सर पेट दर्द का बहाना, अक्सर पेट दर्द का बहाना मारता है छुट्टी, बचपन में बहुत पेट दर्द का बहाना मारा होगा, अब 10वां में आ गया है तो पेट दर्द का बहाना तो मारता कम होगा, लेकिन होता है, ये पेट दर्द का बहाना हो गया। उसके बाद अतः अहम विद्यालय आगंतु न सकोनी, मैं विद्यालय आने में सामर्थ्य नहीं हूं। अतः एक दिवसीय, एक दिन 2 दिन जितनी दिन की छुट्टी आपने विषय में लिखा है वही आपको यहाँ लिखना है। अवकाश स्व क्रीडेतु हो गया, उसके बाद स धन्यवाद दिनांक, जितना तारीख है तारीख लिखिए, भवती, अब भवत लड़का, भवत्या लड़की, अगर आप लड़की हैं तो भवत्या लिखिएगा, ये चीज याद रखिएगा, और लड़का है तो भवत्या लिखिएगा। आज्ञाकारी, शिष्य लड़का है तो शिष्य, लड़की है तो बस भैया कुछ नहीं, आकार लगा शिष्या, हो गया। कक्षा 10वीं, नाम आपका लिखना है, फलनमा ढकनमा, सोनू मोनू रोनू सोनू, या जो भी लिखना है लिख लो यार, कौन मना कर रहा है आपको, लिखते चलो। ये आपका जो पत्र है तो सर औपचारिक, ये औपचारिक नहीं है, ये अनौपचारिक है, क्योंकि यह कार्यालय में लिखा गया पत्र है, शिक्षक के पास लिखे तो कार्यालय का। तो इस पत्र का जो डायग्राम देख रहे हैं यह है अनौपचारिक, इस प्रकार का पत्र, ठीक है। अब देखो एक पत्र का एग्जाम्पल देने आ रहा हूं मैं यहाँ पर। औपचारिक, मित्र सगा संबंधी को मित्र के पास पत्र लिखते हैं, खासकर मित्र के पास पत्र क्यों लिखने के लिए बोला जाता है, मित्र के पास पत्र लिखने के लिए बोला जाता है कि आप छुट्टी मनाए हो तो छुट्टी के संदर्भ में एक पत्र लिख दो मित्र के पास, समझा दो कि आप घूमने के लिए वहां गए, वहां की चर्चा करते हुए पत्र लिखो, बस यही एबेटो करता है। या भैया के पास लिखो पत्र पैसा मांगने के लिए, पापा के पास लिखो पत्र पैसा मांगने के लिए, बस ये तीनों के अलावा पत्र आता ही नहीं है। तो जो सबसे ज्यादा आता है आपके हर एग्जाम में वह मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ध्यान देना। इस वीडियो के बाद में एक और वीडियो डालने वाला हूं जो आपको निबंध पर होगा कि निबंध कैसे लिखे, क्योंकि बच्चे का दिमाग हमेशा, आप लोग का दिमाग अभी खिचपिट कहाँ अटकता है, सर पत्र लिखने संस्कृत में नहीं आता है, निबंध लिखने नहीं आता है, यही 2 चीज पे आप लोग बार बार अटकते हो। आज अटकन खत्म करके जाएंगे, देखो और सीखो, लास्ट में इसका हिंट देंगे कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट, कैसे लिखा जाए पत्र, जिसलिए हमको थोड़ा सर भी थोड़ा जल्दी छुट्टी दे दे, अब कभी ट्राई भी करेगा तो क्या करना उसके लिए भी। अब देखो, ये देखो अनौपचारिक पत्र का डायग्राम किस प्रकार है, सेवाम श्रीमंत इस प्रकार लिखे हैं, लेकिन औपचारिक में डायरेक्ट तुम देख रहा है सर यहाँ सीधे स्टार्ट है, ये डायग्राम याद रखो कैसे लिखाएगा, यहाँ पर कैसे लिखाएगा। सबसे पहले इस जगह का नाम लिखना है सहरसा नगरम, मेरा जगह है सहरसा नगरम, सहरसा, विसर्ग की मात्रा मत भूलना मुन्ना, ठीक है। अगर विसर्ग की मात्रा भूल जाएगा तो पूरा के पूरा गड़बड़ा जाएगा, इसलिए विसर्ग की मात्रा ना भूलना। दिनांक लिखना जरूरी है आपको, 28 जनवरी, चलो मैंने आज का डेट लिखा, आपको जब का डेट लिखना है लिख लो, इसमें लिख लो। उसके बाद प्रिया मित्र रवि, देखो यहाँ पर हल्का सा मिस हुआ है कि मैंने विसर्ग की मात्रा भूल गया, जो गड़बड़ है। किसी भी याद रखना, संस्कृत में किसी भी नाम के पीछे, हिंदी में किसी भी नाम के पीछे अगर संस्कृत की मात्रा लगाओगे बच्चा तो वह हो जाएगा संस्कृत। बस थोड़ा सा किसी भी शब्द के पीछे अर्थात संस्कृत का कोई संज्ञा के पीछे अगर विसर्ग की मात्रा लगाओगे तो हो जाएगा। उसके बाद नमस्ते, नमस्ते लिखे। उसके बाद अत्र, अत्र यहाँ पर, कुशलम तथा अत्रु, मैं यहाँ सकुशल हूँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये याद रखने वाला, मैं सकुशल, आप लिखते हो हिंदी पर सेम है। तब पत्रम पापेति आपी ते प्रसन्नोऽस्मिन् ईश्वरस्य अनुकंपा वायपि अत्र कुशलानी मम विद्यालय ग्रीष्मकाश, इतना दिनांक दे दिया ते प्रत्यायस्यमान अस्ति, अर्थात मैं सकुशल हूँ, तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। तुम्हारा सबसे पहले फुला दो ना, मित्र को फुला दो कि तुम पत्र लिखा, वो लिखा चाहे नहीं लिखा, तुम फुला दो उसको कि तुमने पत्र लिखा, हमको बहुत खुशी हुआ ना, वो भी खुश हो जाएगा। ये कहिए तो पत्र लिखे ना है, फिर भी खुश हो जाएगा वो तो आता। पत्र अति अस्मुनि ईश्वर से अनुकंपा, ईश्वर से अनुकंपा है कि तुम खुश रहो, सदा खुश रहो,
अब तुमको देखो पत्र के जरिए तुमको आशीर्वाद देने का मौका मिल गया ना। ऐसे तुम आशीर्वाद देगा, तुमको एक थप्पड़ मारेगा, आशीर्वाद देता है, ऐसे तुमको आशीर्वाद देने का मौका मिल गया। अनुकंपा बायपि अत्र कुशलानी मम विद्यालय, मैं तो कुशल हूँ। अब मेरे विद्यालय में गर्मी की छुट्टी, अब वो बोलोगे सर ये फरवरी के महीना में गर्मी की छुट्टी कहाँ से होती है? हमको पता है, तुम्हें नोट कर रहा है यहाँ पर कि 25 तारीख दूसरा महीना था, 25 फरवरी 2022, फरवरी में गर्मी की छुट्टी कहाँ होती है? अरे डेट में क्या रहा है, डेट तुम अपना चेक करो ना जी। ग्रीष्म अवकाश, मेरे विद्यालय में छुट्टी हुआ है। इते पिधायस्यमान अस्ति, अब देखो छुट्टी जो हुई है उसके संदर्भ में, तब विद्यालय कदा विधायस्ते, अब मेरा विद्यालय गर्मी की छुट्टी पे जा रहा है, ठीक है, कुछ छुट्टी हुई है जा रहा है, बस सेम तो कुछ यहाँ पे कुछ नहीं तुमको चेंज करना है ना मुन्ना, कुछ भी चेंज नहीं करना है। चेंज कहाँ करना है मैं वहां पर अंडरलाइन करूंगा, इसके तरह पर हिंट दूंगा, रुक जाओ। अश्विन वर्षे ग्रीष्म काले सपरिवार सहरसा नगरम गंतु, इस परिवार में अब बोलेगा आपको सहरसा नगरम, यहाँ पर हमने सहरसा नगर की ओर प्रस्तावना किया, सहरसा नगर गए घूमने के लिए, तुमको बोलेगा पटना नगरम, दिल्ली नगरम, अलग अलग नगर के बारे में बोलेगा मुन्ना, तो तू वहीं पे जाकर, अच्छा मुन्नी भी ठीक खुश, तुमको जहां जहां बोलेगा वहां वहां लिखना पड़ेगा। तो सब अस्मी, इस गर्मी की छुट्टी में पूरे परिवार के साथ सहरसा नगरम, सहरसा के नगर गया। इच्छामी नगर में नगर में तत् परम रमणीय अतएव त्वमापि मया सह सहर्षा आगच्छत आसाय यत्र अत्रागमनेन त्वं परिवार अनुगृहीतम करिष्यति। बोल रहा है, एक लाइन में समझते चलो, बोल रहा है कि जब सहरसा गए घूमने के लिए बहुत अच्छा लगा, वहां का वातावरण, वहां का, अब लगे या न लगे तुमको खाली पत्र लिखना है। तो कैसे लिखना है, देखो इमेजिनेशन बहुत बड़ी चीज होती है, अपने अंदर इमेजिनेशन की पावर लगाओ, ठीक है, अपने सोच की कल्पना को बढ़ा के तुम कहीं घूमने जाते हो तुमको कैसा फील होता है, उसी चीज को देखा ना, कुछ इसमें भी नहीं बदलना है। मतलब तुम अगर एक बार ये पत्र याद कर लिया, खाली डेट दिनांक तुमको बदलना रहेगा, रवि की जगह सुरेश महेश टकला मंगला जो भी लिखना, सहरसा में भी सहरसा बंगाल मराठी गुजराती जहां लिखना है वो लिख लो। उसके बाद लिखना है आदन पत्र अनुगृहित, हमको अनुगृहित किया, बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत मजा आया। कुशल मन्यत परिचित मनोमो पत्र देहि शीघ्रम, मैंने वहां घुमा, मैं जो भी था मैंने तुम्हें सब बताया, अब मैं इच्छा करता हूं तुम इस पत्र का जवाब जल्दी से जल्दी दोगे। तुम बंधु, तुम्हारा बंधु दोस्त सखा मित्र जो भी होता है, फलनवा नाम लिख लो अपना। ये था तुमको संस्कृत में औपचारिक अनौपचारिक पत्र लिखने का तरीका। आसान लगा होगा, कुछ ज्यादा नहीं है, तुम ये याद कर लो और बाकी तुमको कोई याद नहीं करना है, इतना तुमको याद करना है। तो कैसे पढ़ेगा, ले लेना पलती मार के बैठना, बोला चलो बात हो भाई, बस ऐसे करके तुमको याद करते चलना है, याद कर लो, अब वो खेल खत्म हो जाएगा। अब जो मैंने वादा किया था कि मैं कुछ ट्रिक देने वाला हूं, वो ट्रिक कुछ इस प्रकार है। ट्रिक लिखने के लिए आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि आपका जो पत्र है वो कम से कम शब्दों में लिखा है, क्योंकि अतिरिक्त शब्द जो है बोझिल कर देता है, पढ़ा नहीं जाता है, ये याद रखना। और आपको एक छोटा सा ट्रिक दे रहा हूं, सर यहाँ लिखने आता है और ये लिखने आता है, बीच में हे ही नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करना, बस आपको निवेदन याद करना, निवेदन कर महोदया निवेदन अस्ति, ये याद रखो। ये चीज के बारे में थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर पेट दर्द है बोल रहा था, क्या बोल रहा है, उदरवेन पीड़ित अस्ति। उदरवेन पेट का मतलब क्या होता है, उदर होता है, उदरवेन पेट के दर्द से, दर्द का उदरवेन पीड़ित ग्रसित हूं, तो वही चीज को यहाँ पे लिखा। बस ये 2-4 को याद कर लो, इतना याद कर लो, एहसाने कर दो हम पर, वो याद कर लो, हो गया। बाकी जस का तस लिखने वाला है, बाकी ये सब तो याद हो ही गया, बता ही दिए। संस्कृत लिखने के लिए, पत्र लिखने के 2-3 पॉइंट का इंपॉर्टेंट है। पहला है आपको कम से कम शब्दों में लिखना है, दूसरा है मितभाषी, प्यारा प्यारा बोलो, ताकि तुम्हारे पास सर फुसला आ जाए और सर तुमको क्या करे, देख चलो नहीं बच्चा बहुत अच्छा लिखा है, बच्चा बहुत प्यारा है, उसको अच्छा से तुमको लिख दे। ये 2-4 पॉइंट को ध्यान दो, 2-4 बिंदु पे ध्यान दो, तुम्हारा हो जाएगा। तुमको याद क्या क्या करना है, याद करना है त्वम, अहम, किम, इदम, यहाँ वहां, ऐसे वैसे, ये सब का संस्कृत का वर्ड याद करना है। अपने शिक्षक से लिखवा लो, समझा लो, पूछ लो, नहीं होता है तो कोई टेंशन मत लेना, हम डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा लिंक डाल देंगे। 1 से लेके कम से कम 100 शब्द का जो इंपॉर्टेंट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे अभी हम, और तुम जाके उस सबको उल्टा के याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा हेल्प कर दीजिए। अब देखो कम शब्द में लिखा, प्यारा लिखा, बस इतना ही चाहिए। इसके अलावा संस्कृत में पत्र लिखने का तरीका बहुत ही आसान है।
ये आपको छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिखा हूँ। उम्मीद है आपको यह पत्र बहुत पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको काम का लगा होगा तो अपने मित्र, सगा संबंधी, भाई, दोस्त के साथ जरूर फैलाएं और इस वीडियो को लाइक करके जाएं। और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, सी यू, बाय बाय।